लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, वो आजमगढ़ की सीट को लगातार मजबूत करने के लिए तमाम दांव पेच आजमा रहे हैं, तमाम पैंतरेबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पिछला लोकसभा का उपचुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े गुड्डू जमाली, शाह आलम गुड्डू जमाली, जो कि बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, उनको बसपा से सपा में ज्वाइन कराया और साथ ही साथ उनको एमएलसी का टिकट दिया ताकि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो बिखरने ना पाए। उनको एकजुट करने के लिए एक बड़ा दांव चला था, लेकिन उनके इस दांव को कमजोर करने के लिए जो बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया बहन मायावती वो लगातार कोशिश कर रही हैं किस तरह से अखिलेश यादव की राह मुश्किल की जाए, उन्हें आसानी से चुनाव न जीतने दिया जाए। इसी के क्रम में उन्होंने उलेमा काउंसिल जो आजमगढ़ की लोकल पार्टी है, 2009 के लोकसभा चुनाव के समय अस्तित्व में आई थी, जो जामिया एनकाउंटर हुआ था उसके बाद इनके ग्रुप के लोग एक संगठित होकर एक ट्रेन से, लगभग 2 ट्रेनों से ये लोग दिल्ली पहुंचे थे। उसी के बाद से उलेमा काउंसिल, जिसके मौलाना आमिर रसादी चीफ हैं, उलेमा काउंसिल एक संगठन, एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। उसका आजमगढ़ में ही प्रभाव है, खासकर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। और ये पार्टी 2009 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी और इसके कैंडिडेट थे जो आर्थो के मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जावेद खान। उन्होंने चुनाव लड़ा था जो 2009 में, हालांकि उनको 65,000 वोट मिले थे। और 2009 का चुनाव रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गए थे और दूसरे पोजीशन पे बलराम यादव जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो आजकल जो मायावती हैं वो आजमगढ़ में मुस्लिम चेहरे का तलाश कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि एक प्रख्यात, एक विख्यात, एक बड़ा चेहरा जो अल्पसंख्यक बिरादरी से हो, मुसलमान हो, उसको तलाशने की कोशिश कर रही हैं। तो इसके लिए उन्होंने, सूत्रों का ऐसा कहना है कि जो आजमगढ़ में उलेमा काउंसिल पार्टी है उनसे पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है कि कैंडिडेट जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन उलेमा काउंसिल का आदमी हो, ताकि जो शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा छोड़कर गए हैं और उन्होंने ठेका लिया है कि मुसलमानों का वोट जो है समाजवादी पार्टी के फेवर में पड़ेगा, उनकी राह को आसान ना होने दिया जाए, उनको एक सबक सिखाया जाए। और हालांकि अभी ये कोई इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया है, कोई फाइनल बातचीत नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने में ऐसी बातचीत चल रही है। मायावती जी ये कोशिश कर रही है कि हमारे पार्टी के अगर नेता अखिलेश यादव लगातार तोड़कर अपने खेमे में मिला रहे हैं तो उनका किसी न किसी रूप में बदला लिया जाए और उनको कमजोर किया जाए। इसी को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि आजमगढ़ के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए एक और कोई सेफ सीट, जो कि कन्नौज की कही जा रही है कि अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, एक आजमगढ़ से और एक कन्नौज से। चूंकि आजमगढ़ सेफ सीट मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट बहुजन समाजवादी पार्टी और उलेमा काउंसिल के सहयोग से लड़ता है तो जो मुस्लिम मतदाताओं का बिखराव है उसके होने से राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी।